नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण शॉर्टकट, जिसमें हम लोग ज्यादातर जो कंट्रोल के साथ में ए से लेकर जेड तक हम लोग चूंकि मान लीजिए बराबर प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में। और जिसमें अगर देखा जाए तो मान लीजिए कोई भी अगर शॉर्टकट्स अगर इस्तेमाल कर करना पड़ता है कंप्यूटर में, तो ज्यादातर हम लोग कंट्रोल का यूज करते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी। तो आज मैं आप सबों को बताने जा रहा हूं कि कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक के सभी शॉर्टकट्स क्या है। शॉर्टकट तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ए से लेकर टोटली जेड तक आप नहीं जानते होंगे। तो आज मैं आप सबों को क्या बताने जा रहा हूं, ए से लेकर जेड तक कंट्रोल के साथ क्या क्या ऐसा शॉर्टकट्स है जिसको लेने पे क्या क्या काम करता है। तो चलिए आप सभी इसको नोट करते हुए जाइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हम लोग का दिया हुआ है। अगर बात करेंगे सबसे पहला यहाँ पे, तो आपका क्या है, कंट्रोल प्लस ए। जैसे चूंकि मान लीजिए कंट्रोल के साथ में ए लेने के बाद क्या होता है आपका ऑल सेलेक्ट। ये क्या हो जाएगा आपका ऑल सेलेक्ट का काम करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी जिससे अगर डॉक्यूमेंट हमारा रहता है उसको मान लीजिए एमएस वर्ड में हो या फिर एक्सेल में हो, जब अगर काम करने लगेंगे तो काम करने समय आप क्या करते हैं, जब सारा डॉक्यूमेंट को एक साथ अगर सेलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस ए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जिसके माध्यम से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। उसी तरह से हमारा दूसरा शॉर्टकट क्या है, जो बी के साथ आता है कंट्रोल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लस बी। और देन क्या होता है, बोल्ड। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर वर्ड आप लिखते हैं, तो उस वर्ड को, बोल्ड का मतलब होता है साहसी या फिर तो मोटा, जिसको बोला जा सकता है। माने कोई भी जिससे अगर वर्ड लिखते हैं तो उनको हल्का सा मान लीजिए अगर आपको मोटा करने की जरूरत पड़ेगा, तो आप सभी क्या करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, बोल्ड करने का ऑप्शन देगा। इसके बाद हम लोग का क्या आता है, कंट्रोल प्लस सी। और कंट्रोल प्लस सी से आप लोग जानते भी होंगे, इसका माध्यम से क्या होता है, कॉपी करने का काम होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर एक डॉक्यूमेंट है या फिर कोई एक फोटो है, उसको कॉपी करके कोई दूसरे जगह में ले जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए कंट्रोल प्लस सी इस्तेमाल करते हैं। जिसके लिए क्या करना पड़ता है, जहां पे ले जाकर अगर रखिएगा तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस भी प्रेस करना होता है, जो मैं आगे बता रहा हूं। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सी का बात करते हैं। तो इसके माध्यम से क्या करिएगा, कॉपी कर सकते हैं। माने एक डॉक्यूमेंट को माने डबल बनाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस सी के बाद डी आता है। तो ए तो चलिए कंट्रोल ए बी सी सभी को जानता है, लेकिन कंट्रोल प्लस डी जो है ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो कंट्रोल प्लस डी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड हो या फिर तो कोई और भी अगर एप्लीकेशन में काम आप करते हुए रहिएगा, तो उसमें कंट्रोल प्लस डी लेने से क्या होगा, फोंट का स्टाइल चेंज करने के लिए देगा। जैसे फोंट का स्टाइल, जैसे कुछ अगर लिख रहे हैं तो इसको जैसे ए वाला फोंट में लिखा हुआ, इसको लग रहा है कि नहीं हमको क्या करना है, कोई दूसरा फोंट में लिखना था, तो इसके लिए आप क्या कर सकते थे, कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करके आप फोंट का स्टाइल कर सकते हैं, या फिर तो बुकमार्क आप कर सकते हैं। बुकमार्क होता है जैसे एमएस वर्ड में एक कमांड है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जैसे कोई नोट है और उसमें अगर आधा मान लीजिए पढ़ के जाइएगा, दूसरे दिन मान लीजिए आके पढ़ना है, तो उसमें एक नोट लगा करके जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बुकमार्क। तो इसके लिए क्या शॉर्टकट आता है, कंट्रोल प्लस डी। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा, इसको नोट डाउन भी करते हुए चलिए। ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट सर, ये आपको क्या करेगा, आने वाले जीवन में आपको काम देगा। काहे कि कंट्रोल के साथ ए टू जेड जो है बहुत कम ही लोग आपको बता पाते हैं, इसलिए इसको आप सभी एनी हाउ इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कंट्रोल प्लस ई। इसके माध्यम से क्या होता है, सेंटर अलाइन। ये आप लोग जानते होंगे। जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड में जब कोई भी लेटर लिखिएगा, तो एक होता है लेफ्ट साइड से लिखने के लिए, राइट साइड से लिखने के लिए, और एक होता है सेंटर में लिखने के लिए। तो जब आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, सेंटर लाइन, यानी बीच में आपका नोट आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए कंट्रोल प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ जो होता है, ये फाइंड करने के लिए आता है। फाइंड जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड में ही काम कर रहे हैं, और उसमें मान लीजिए अगर एक पेज का कोई नोट्स लिखे हैं, या फिर 10 को दोस्त का ही आप नाम लिखे हैं, अब उसमें एक तो दोस्त मान लीजिए आपका भुला गया, मिलवे नहीं कर रहा है, तब आप क्या करिएगा, कहिएगा जा उसका है ये नहीं। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ जब करेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपको ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आपको ढूंढना है। तो आप जैसे वहां पे क्या करिएगा, फिर उसका नाम टाइप करिएगा, तो आपको फिर क्या करेगा, वो ढूंढ करके निकाल देगा। तो उसके लिए क्या लेंगे, कंट्रोल प्लस एफ, और ये बहुत ही अच्छा एक शॉर्टकट है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कंट्रोल प्लस जी के साथ। तो कंट्रोल प्लस जी में जब आप चलिएगा ना, तो एक तो ऑप्शन आपका गो टू का देता है, जो एमएस वर्ड में काम होता है, और साथ ही साथ एक आपको ग्रुप करने का ऑप्शन देगा। जब आप जैसे एमएस वर्ड ही की बात करेंगे, तो उसमें जैसे मान लीजिए 2 शेप लीजिएगा, और शेप कट जैसे कोई डिजाइनिंग करिएगा, दोनों को जैसे मान लीजिए एक आपका ए शेप हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए अगर एक ए वाला शेप हो गया, अब दोनों को एक साथ मिलाना होगा तो क्या इस्तेमाल करना होगा, ग्रुप। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जी, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस जी। तो वो आपका क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, दौड़ना स्टार्ट कर देगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं।
अब इसके बाद फिर क्या चीज करते हैं, इसको नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको देखने के लिए मिल रहा है 8 नंबर में कंट्रोल प्लस एच का। तो कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है, रिप्लेस होता है। रिप्लेस माने जानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर एक गाड़ी का टायर अगर उड़ गया, अगर मान लीजिए अगर आपका अगर गारंटी पीरियड में अगर उड़ता है तो हम लोग दुकान चल जाते हैं, बोलते हैं बाबू तो टायर गिर लो उड़ लो, तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, उसको नया उसके जगह में रिप्लेस करवा लेते हैं। माने उसको बोलते हैं हम इसको तुम बदल दो, काहे कि ये जो है खत्म हो गया है, माने ये हमको नहीं चाहिए। तो वहां पे क्या करता है, वो उसको रिप्लेस कर देता है, माने उसी के जगह में दूसरा कर देता है। तो यहाँ पे वैसा बदलना उदलना नहीं है आपको। यहाँ पे जैसे MS वर्ड वगैरह में जब काम करिएगा, मान लीजिएगा 10 जगह अमन लिख दिए हैं, जैसे इस तरह से AMAN, ये मान लीजिए 10 जगह लिखा हुआ है। अब आपको ना अमन के जगह में अंकित लिखना था, तो क्या करिएगा, सबको हमको क्या करना होगा, बैक करके मिटाना पड़ेगा MS वर्ड में, उसके बाद अमन को अंकित करिएगा, चाहे अमित करिएगा, जो भी आपको बदलना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एच आराम से इस्तेमाल करेंगे। वहां पे ऑप्शन देगा ऊपर में लिखने के लिए कि किसको बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अमन टाइप कर देंगे, और क्या में बदलना है, अमित में बदलना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अमित टाइप कर देंगे, तो रिप्लेस हो जाएगा, फिर सब आपका बदल जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा 9 नंबर में कंट्रोल प्लस आई। इससे क्या होता है, इटैलिक। इटैलिक का माने क्या होता है, कोई भी वर्ड को आप तिरछा कर सकते हैं। MS वर्ड ही में आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि MS वर्ड जो है ये सबको यूज करके देखने का सबसे एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आई जब अगर यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, जैसे कोई अगर सिंपल अगर कोई वर्ड लिखेगा ना एकदम ऐसे तिरछा लिखाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इटैलिक इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद चलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। जो 10 नंबर का शॉर्टकट हम लोग का है कंट्रोल प्लस जे, क्या देखिए ABCDEFGHIJ, जे तक आए ना, ABCD तो सभी को जानते होंगे। तो जे, अब जे में अगर चलिएगा तो ये क्या होगा, जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आधा आप इधर से लिखे हैं और आधा इधर से लिखे, तो देखिएगा यहाँ पे सीधा करिएगा ना, तो इधर वाला इधर कट जाएगा, इधर वाला इधर चल जाएगा, मतलब जस्टिफाई नहीं है। इधर अगर देखिएगा तो क्या है, लेफ्ट लाइन किया हुआ है। लेफ्ट लाइन मतलब लेफ्ट साइड से सब आपका क्या है, बराबर बराबर दिख रहा है, लेकिन राइट साइड का कोई गारंटी नहीं है। राइट लाइन करिएगा तो राइट साइड से बराबर होगा, लेफ्ट का कोई गारंटी नहीं रहेगा इधर का, इसलिए जस्टिफाई करना पड़ता है। जब सिलेक्ट कर लीजिएगा पूरे डॉक्यूमेंट को, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करिएगा, जब जस्टिफाई अगर करिएगा तो दोनों साइड से क्या होगा, आपका जो ये जो लिखने का जो तरीका होगा, जो आपका जो पैराग्राफ लिखाएगा वो दोनों साइड से बराबर लिखाएगा। उसके लिए हम लोग जस्टिफाई लेते हैं, जिसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस जे। यानी पूरे डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस जे अगर कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा, जस्टिफाई हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए चलते हैं कंट्रोल प्लस के में। ये सभी को जानते होंगे, हाइपरलिंक। ये MS वर्ड का एक कमांड है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई एक वर्ड को दूसरे फाइल के साथ हम लोग लिंक करके रखते हैं, और बाद में जब अगर ढूंढना होगा तो उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हाइपरलिंक करना पड़ता है, या फिर तो एक लिंक फाइल जब बनाने की जरूरत पड़ता है उसी को हाइपरलिंक बोलते हैं। तो जब हाइपरलिंक का जरूरत पड़ेगा तो आप कंट्रोल प्लस के करिएगा, तो हाइपरलिंक का जो आपका ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया कंट्रोल प्लस के। अब उसके बाद कंट्रोल प्लस एल में चलिए, IJKL हो गया ना। इससे देखिए अभी मैंने आपको इससे ऊपर वाला में बताया था कंट्रोल प्लस ई, जिससे क्या होता है, सेंटर लाइन। लेकिन यहाँ पे चलिएगा तो कंट्रोल प्लस एल है, और इसके माध्यम से लेफ्ट लाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं मोहन, किसी का नाम जैसे लिख देते हैं MOHAN मोहन। अब इसको हमको क्या करना है ना, कि जैसे मान लीजिए इसको हमको क्या करना है, इसको बीच में रखना है, तो सेंटर लाइन कर लेंगे। इसी को हमको लेफ्ट साइड अगर लाना होगा तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे, तो ये जो है इधर आ जाएगा। तो यही इसका यूज है, यानी लेफ्ट लाइन का। अब इसके बाद चलिए आगे जब अगर चलेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए कंट्रोल प्लस एम मिलेगा। इससे क्या होगा, न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। जब पावर पॉइंट आप पढ़िएगा तो उसमें स्लाइड आता है, उसमें पेज नहीं रहता है। तो जब नया स्लाइड लेना होगा तो कंट्रोल प्लस एम करिएगा, तो पावर पॉइंट में नया स्लाइड आ जाएगा। अब इसके बाद चलिए एम के बाद क्या होगा, एन हम लोग का लेटर है ना, यहाँ पे जब अगर चलिएगा तो कंट्रोल प्लस एन, ये सभी को जानते होंगे। MS वर्ड में क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट देता है, यानी कोई काम करते रहिएगा, कंट्रोल प्लस एन अगर कर दीजिएगा तो नया से MS वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। और अगर नहीं तो फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, पेज मेकर सब में काम करिएगा तो नया पेज लेने के लिए कंट्रोल प्लस एन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहां से क्या करते हैं, आगे बढ़िए और इसको नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। जैसे कंट्रोल प्लस ओ है, MNO, तो जब कंट्रोल प्लस ओ अगर लीजिएगा तो यहां से क्या होगा, एक तो ऑप्शन देता है ओपन, ठीक है ना, ओपन करने के लिए, ठीक है ना। MS वर्ड सब में भी कोई, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकुलर या फिर कोई यूनिक अगर फाइल या फिर फोटो का अगर ओपन करके अगर लाना होगा ना निकाल करके, तो आप यहाँ से कंट्रोल प्लस ओ करके ओपन के माध्यम से उसको ला सकते हैं। और नहीं तो सिलेक्ट फोटो इन फोटोशॉप, ये सभी को जानते होंगे कि फोटोशॉप में जो है फोटो को लेने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ करते हैं, जिसके माध्यम से फोटो को लाते हैं, फिर उसमें मेकअप वुकअप करते हैं, जो आपको एडिटिंग करना होगा सब आप लोग उसमें करते हैं। अब उसके बाद चलिए पी का बारी आता है। तो कंट्रोल प्लस पी से कंप्यूटर में क्या होता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन।
जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट, जैसे यही मेरा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। अब इसी को जैसे अगर प्रिंट करना होगा तो हम सिर्फ क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पी अगर प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, प्रिंट का ऑप्शन दे देगा। जैसे देखिए कंट्रोल प्लस पी हम यहां से प्रेस किए ना, देखिए कंट्रोल प्लस पी जैसे किए ना, तो देखिए यहाँ पे ये सब आपका देखिए ये जो है जितना भी नोट्स हमारा है ये यहाँ पे दिख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रिंट मार देंगे तो जो हमारा प्रिंटर रहेगा उसमें क्या होगा, प्रिंट होकर के निकल जाएगा। तो कंट्रोल प्लस पी करने से क्या होगा, प्रिंट का ऑप्शन देता है। चलिए ये हो गया, बहुत अच्छा। आप लोग इसी तरह से क्या करें, देखते रहें। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बाबू, एनी हाउ। अगर नहीं अगर करते हैं तो पछताना पड़ेगा, इसको आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब जिससे मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू की बारी आता है, तो कंट्रोल प्लस क्यू जब करिएगा तो आपका क्या होगा, क्लीन द इंडेंट पैराग्राफ। जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड का बात अगर करेंगे तो उसमें एमएस वर्ड में इंडेंट आता है, जिसको हम लोग लेफ्ट साइड खिसका सकते हैं, राइट साइड खिसका सकते हैं। तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं और उसको आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश करके फिर से काम कर सकते हैं। एमएस वर्ड में आप लोग ट्राई करिएगा। अब इसके बाद कंट्रोल प्लस आर आता है, तो जिस तरह से सेंटर लाइन किए, लेफ्ट लाइन किए, उसी तरह से कंट्रोल प्लस आर करने से क्या होगा, आपका राइट साइड से लिखाएगा एमएस वर्ड में। अब उसके बाद चलिए 19 नंबर का लेटर में चलेंगे, तो इसमें क्या होगा, एस। और इसके माध्यम से क्या करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट जो रहेगा एमएस वर्ड में बनाइएगा या फिर कहीं पर भी बनाइएगा तो उसको कंट्रोल प्लस एस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद चलिए इसके बाद आता है टी। तो इसके माध्यम से क्या होता है, कंट्रोल प्लस टी जब लीजिएगा तो ओपन न्यू टैब इन इंटरनेट सर्च। जैसे आप गूगल जब अगर चलाने लगेगा ना, गूगल क्रोम, तो उसमें क्या होगा, जैसे कोई नया अगर डॉक्यूमेंट को अगर ओपन अगर करना होगा या फिर नया, जैसे मान लीजिए हम एक बार सर्च किए, जैसे www, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं www. जैसे मान लीजिए JSSC हम यहाँ पे लिखते हैं JSSC.com करके हम यहाँ पे निकाल लेंगे ना। उसके बाद आपको तुरंत जरूरत पड़ जाएगा www.sarkariresult.com, या फिर कोई फोटोवे देखना है, कोई मूवी देखना है, तो एक नया से आपको उसको सर्च इंजन लाना पड़ेगा ना। तो आप इसको बिना हटाए नया टैब लेके नया से सर्च करने के लिए आप क्या करिएगा, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करिएगा तो नया टैब आपको दे देगा। आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये तो टी हो गया। अब इसके बाद 21 नंबर का आता है यू। अब इसमें क्या होगा, अंडरलाइन। इसको सभी को जानते हैं, एमएस वर्ड में भी जैसे कोई अगर लेटर लिखिएगा या फिर कोई वर्ड लिखिएगा उसको अंडरलाइन करना होगा तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से कंट्रोल प्लस यू करिएगा तो नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। जैसे कोई भी चीज को हेडिंग बनाने के लिए हम लोग ज्यादातर कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करते ही करते हैं। अब इसके बाद चलिए कंट्रोल प्लस भी, ये सभी को जानते हैं। कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, पेस्ट होता है। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं आसानी से। और इसके बाद चलिए यहाँ पे चलते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। जैसे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जब करिएगा ना तो आपका क्या होगा, क्लोज डॉक्यूमेंट। एक शॉर्टकट उसका है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अल्ट प्लस F4, ये जब लीजिएगा ना अल्ट प्लस F4, तो अल्ट प्लस F4 लेने के बाद भी आपका क्या होता है, एप्लीकेशन या फिर डॉक्यूमेंट क्लोज होता है और साथ ही साथ शट डाउन होता है। तो स्पेशली ये शट डाउन करने के लिए। लेकिन जब कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करिएगा ना तो आपका जो डॉक्यूमेंट ओपन रहेगा उसको आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ट्राई करके आप लोग देखिएगा, जैसे एमएस वर्ड ओपन कर लीजिएगा, फिर काम करते रहिएगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करिएगा तो एमएस वर्ड आपको क्या करेगा, क्लोज करने का ऑप्शन देगा। एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, बार बार हम लोग क्लोज में नहीं ना जाते रहेंगे। अब इसके बाद चलिए हम लोग एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स का। चलिए डब्ल्यू के बाद एक्स आया, इसके माध्यम से कट करते हैं। आप लोग सभी को जानते होंगे, जिस तरह से कॉपी करते हैं उसी तरह से कट करते हैं। मान लीजिए इसको हमको यहां से हटाना है, दूसरा जगह रखना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस एक्स कर देंगे तो कट हो जाएगा। दूसरा जगह में कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, नहीं तो यहां से कट होकर हट जाएगा। अब इसके बाद चलिए आता है कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई के माध्यम से क्या होता है, रीडू। जैसे मान लीजिए रीडू का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए रीडू का मतलब क्या होगा ना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखे, अब बाई मिस्टेक इसको कहा कि बैक करके हटा दिए, तो बैक करके हटा दिए। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए हम कंट्रोल जेड करेंगे तो क्या होगा, अनडू, ये वापस आ जाएगा। लेकिन फिर से कंट्रोल प्लस वाई करिएगा तो जहां था वहीं पे क्या होगा, फिर से रिटर्न चल जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रीडू माने फिर से ड्रॉ करना है उसको। अब इसके बाद चलिए आपका एक आता है यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड, ये आप लोग सभी को जानते होंगे, अनडू करने के लिए। अनडू माने जो आप कुछ बनाया रहिएगा, जैसे हम यहाँ पे एक टिक लगाए इस तरह का ना, उसके बाद जैसे कंट्रोल जेड करेंगे तो क्या होगा, अनडू हो जाएगा, हट जाएगा। फिर से कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो क्या होगा, रीडू हो जाएगा। तो ये जो है देखिए 26 का 26 लेटर हम लोग के यहाँ पे जेड तक आ गया है और सभी का शॉर्टकट्स मैंने आपको बता दिया है। आप लोग इसको कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिएगा और उसके बाद जो है इसको आप लोग क्या करिएगा, सभी जो है अपने दोस्तों के साथ या फिर जब कंप्यूटर में आप लोग बैठिएगा किसी भी एप्लीकेशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और कॉपी में तो नोट डाउन कर ही लीजिएगा ताकि बाद में आपको क्या होगा, देख करके इसको काम करने के लिए आसानी होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आप सभी को बताऊंगा अल्ट के साथ कैसे आप सभी
कैसे शॉर्टकट के इस्तेमाल करेंगे या फिर और भी हम लोग क्या करेंगे, बेहतर से बेहतर हम लोग कमांड लेकर के हम लोग आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।